हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी यूट्यूब चैनल। फिर से आज सैटरडे है और हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और आज हम जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक है एफएमसीजी सेक्टर का और एक है फार्मा सेक्टर का। फार्मा सेक्टर के स्टॉक में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है और एफएमसीजी स्टॉक में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। दोनों ही स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीकली एक वीडियो तो आता ही है और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रेगुलरली और भी वीडियोस अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि जब जब इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बनेगी तब तभी स्टॉक्स के वीडियोस आएंगे। जबरदस्ती का हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि रोज वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी स्टॉक्स हम लोग पोस्ट कर दें। तो इस चैनल का एक एडवांटेज है, आप लोगों को जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी स्टॉक्स के बारे में मैं रिसर्च करके बताता हूं उसके बारे में अच्छे तरीके से देखना है कि वो कंपनी क्या करती है, और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी है। बिकॉज ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज जो हम सबसे पहला जो स्टॉक डिस्कस करेंगे, ये देखिए ये मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं। सारे के सारे मैंने अभी तक होल्ड करके रखे हैं। और इसमें से जो पहला स्टॉक डिस्कस करेंगे वो है अबोट इंडिया का। फार्मा सेक्टर का स्टॉक रहने वाला है। और अभी तक अगर मैं इसको 2022 से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक का आप लोग देखिएगा, ये स्टॉक जब जब अपने 200 एसएमए के आसपास आया, बाउंस बैक हुआ है 200 एसएमए को तोड़ के। और एक जो मैं आपको सबसे अच्छा बताता हूं, यहां ट्रेंड चेंज हुआ था इसका। तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,085 22,055 का। और अभी कहां ट्रेड कर रहा है, 22,600। टारगेट क्या रहना चाहिए, अगर सपोज करंट प्राइस से भी ऊपर की तरफ जाता है तो ये स्टॉक 7 से 8% देने का पोटेंशियल रखता है। और उसके बाद तो पैटर्न बन सकता है, ये रेंज अगर ब्रेकआउट होती है तो ऊपर की तरफ भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ये स्टॉक हमें एक पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मूविंग एवरेज मैंने लगाकर रखे हैं 20, 50 और 200 के। तो अच्छा स्टॉक है। और अभी जिस तरीके की न्यूज भी बन रही है उस न्यूज में ये स्टॉक आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। उसके अलावा वीकली चार्ट, इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और वीकली चार्ट पर मैं बताता हूं कि वीकली चार्ट पर क्या हो रहा है। और वीकली चार्ट में सबसे अच्छी चीज आप लोग देखें, ये जो मैंने लाइन बनाई है वो देखें। रेड कलर की जो लाइन है ना, रेड कलर की वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा फॉलो करती है। और आप लोग देखें पिछले वीक में क्या हुआ है, एक पिन बार की तरह यहां पर, एग्जैक्ट पिन बार नहीं बोल सकते लेकिन इसका जब हाई ब्रेक होगा ना, ये वाला 23,070 का, तो ये इतना जो स्टॉप लॉस लगाकर काम करते हैं उनके लिए इतना टारगेट तो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक वीकली चार्ट पर भी अच्छा लग रहा है। रिवर्सल के साइन वापस से नजर आ रहे हैं और आरएसआई भी नीचे आया, अब वापस से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। एक स्टॉक बता दिया। दूसरा स्टॉक मैरिको लिमिटेड। मैरिको यहीं कहीं होगा, ये रहा। इसको भी बड़ा करके देखते हैं चार्ट को। और मैरिको में देखो अपने 200 एसएमए के आसपास आ गया है और ट्रेंड चेंज हुआ था। आप लोग देखें ये ट्रेंड चेंज हुआ था यहां से ऑलमोस्ट। तो ये रीटेस्टिंग लेवल है 505 का। तो 505 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सपोज यहां पर सपोज हम एंट्री कर लेते हैं तो दूसरी बाइंग हमारी 505 पर ही लगनी चाहिए। और तीसरी बाइंग हमारा वर्स्ट केस है जो 475 का है, यानी कि 475 से 480 के बीच में ही लगनी चाहिए। और उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके का डिसिप्लिन आप लोगों के अंदर होना चाहिए। हर एक की ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलग होती है, ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। मेरा ये है कि अच्छी कंपनी ढूंढो, बिना स्टॉप लॉस के काम करो। इसीलिए इंट्राडे और ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं करता, ओनली स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर तो ईटीएफ में ट्रेड करता हूं। ठीक है, तो यहां से अगर सीधा सीधा 551 तक भी देखते हैं हम, अगर यहां से बाउंस बैक हो जाता है तो सीधा 5% का, और ये वाला सीधा
12-13% का है, तो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ के लिए मेरी को एक अच्छा स्टॉक है। और ये भी लेवल एक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोग देखें एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो है ये काम कर रहा है यहां पर। देखिए यहां आया बाउंस बैक लिया, यहां आया बाउंस बैक लिया, अब यहां आएगा क्या होगा आपको भी पता होना चाहिए। और फंडामेंटली ये भी कंपनी स्ट्रांग रहने वाली है। वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। देखिए मैं मैक्सिमम प्राइस एक्शन पर काम करता हूं और वीकली चार्ट पर जब हम देखेंगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है ये स्टॉक, और इस रेंज में भी अब एक दो पार्ट बन जाएंगे, एक ये वाला पार्ट 520 से 505 का और एक 480 का। तो अगर इस रेंज में हम सही तरीके से काम करते हैं तो हमें ये रेगुलर बेस पर प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। ठीक है, एक रेंज में काम कर रहा है, यहां से सपोज ये यहां तक अगर आके बाउंस बैक होता है तो एक सीधा सीधा 6-7% का, और नीचे बिल्कुल आ ही गया तो थर्ड बाइंग लगाकर फिर क्या करेंगे, एक सेपरेट डीमेट अकाउंट में एक पोजीशन मेरिको की ले लेंगे बड़े अमाउंट के साथ। तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहां से जब यहां जाएगा तो 16% इधर मिल जाएगा, और इसका आधा मान लीजिए आप लगभग 8% या 6% हमें जो हमने हाई प्राइस पर ट्रेड लिया है वहां से बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपना पैसा, और मैक्सिमम जो पैसा है अपने पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में 10% से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, वो भी पार्ट में 2 बार बाइंग हो जाए या 3 बार बाइंग हो जाए, वो सब मिलाकर यानी कि 3 से 5% के बीच में पहला पार्ट लगना चाहिए। इस तरीके से करोगे कभी भी ट्रैप नहीं होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।